को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ अरुण राजभर मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। छोटा सा इंटरवेंशन प्लीज, मैं दूंगा समय, आप अपने टाइम में करें। अभी पहला राउंड पूरा नहीं हुआ, प्लीज आप पहला राउंड हो जाने दीजिए। आप दोनों को मैं इंटरेक्ट कराऊंगा, मैं आपका विषय समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं एसबीएसपी के। बहुत शुक्रिया आपको राजभर जी। आप लोग को भी कोई दावत आई थी? नहीं, दावत तो हमारे यहाँ आई थी। माननीय सलमान खुर्शीद जी ने फ़ोन किया था और लगातार उनका आज 2 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं उस यात्रा में शामिल होने के लिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहले से कार्यक्रम निर्धारित है और हमारी यात्रा अलग चल रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी हमने 18 दिसंबर को हमने महिला हक अधिकार महारैली मऊ में किया, फिर 27 दिसंबर को हमने सुल्तानपुर में कोई टीवी आने शायद उसकी आवाज म्यूट करने गूंज रही है। जी जी, हमारे यहाँ पहले से निर्धारित जो कार्यक्रम है हम उसी कार्यक्रम को कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम तैयार थे पहले से, इनके कार्यक्रम की जानकारी हम लोगों को नहीं थी। अचानक ये कार्यक्रम हम लोगों के पास आए और उस कार्यक्रम के बारे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमारी कल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से के पदाधिकारियों की बैठक है। हम अपने आप बिजी हैं इस कारण नहीं जाना चाहते हैं, या आपका कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कांग्रेस के साथ इस कारण, या फिर कहीं आजकल और नजदीकियत है आपकी जो तस्वीरें वायरल होती हैं? नहीं नहीं, हम देखिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपना कार्यक्रम चला रही है और हम अपने यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए सावधान यात्रा हमने 26 सितंबर से चलाया, पूरे 75 जिलों में यात्रा को पहुंचाए। कोई तो हमारा साथ देने को तैयार नहीं हुआ। हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लड़ रहे हैं, जिन गरीबों कमजोरों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा तो कोई साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो अगर सबका सहारा लेना चाहते हैं तो भाई उनके लिए तो शुभकामनाएं हैं कि कम से कम वो प्रयास कर रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है इसका क्या मतलब है? निर्देश पर जिनके पास कुछ नहीं है उसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए व्याख्या करिए। जैसे प्रश्न पूछा जाता है ना 10वीं 11वीं में व्याख्या के साथ, अब बताओ ये इसका क्या मतलब है, इसकी व्याख्या करो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार पहले था वो वर्तमान की राजनीति में कोई जनाधार नहीं है, संगठन है नहीं। और अगर संगठन रहता तो किसी दल की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब तो उन लोगों ने किया हुआ है पहले से। और जिनकी सरकार पहले रही है, वर्तमान में रही है, जिनकी लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़े, जिनकी लड़ाई लोहिया जी लड़े, जिनकी लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी लड़े, और उसी लड़ाई को मान्यवर कांसीराम की लड़ाई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को तो साथ देने के लिए इनका साथ तो कोई ना सदन में दे रहा है और ना सड़क पर खड़ा होकर दे रहा है। ऐसी तो क्या कमी आप कांग्रेस में पाते हैं कि कोई इनको चिमटे वाला भी तैयार नहीं है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, उनके नेता अच्छे हैं, लेकिन जमीन पर उनके पास कुछ नहीं है। वो कुछ इलाकों तक, उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, देश में बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में उनके पास हैं, कुछ इलाकों में एकदम नहीं है। जो बचे कुचे थे वो दूसरे गोल में चले गए। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनसे बड़ी ताकत बनाकर संगठन के रूप में आ गई है। हम 2009 से पहले कांग्रेस के पार्टी के करीब बहुत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इनके साथ यात्राएं नहीं किया है, इनके साथ कार्यक्रम नहीं चलाया। माननीय सलमान खुर्शीद जी के साथ, ये राजेशपति त्रिपाठी जी के साथ, और उस समय जो है हमारी ये जो सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम। कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो आप उनके लिए काफी बैटिंग करते थे? नहीं नहीं, बैटिंग नहीं करते थे। मेरी ताकत को देख करके वो लोग हमारे साथ खड़ा होना चाहते थे, हम उनके साथ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने तो मुझे धोखा दिया। उन लोगों ने तो मुझे जब अपना जलवा था तो हमारे साथ धोखा हो गया। कांग्रेस गए वहां धोखा, बसपा के साथ धोखा खा गए, फिर बीजेपी के साथ धोखा खा गए, फिर सपा के साथ धोखा खा गए, आजकल फिर नई जगह घूम रहे हो, देखना वहां धोखा ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, धोखा किस बात की है? देखिए हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं। बता दीजिए वो आपके चैनल पर बैठे हुए कितने लोग चाहते हैं एक समान फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू हो? ठीक है। कितने लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति तो आपने ये संकल्प कर लिया है कि आपकी पार्टी का कोई भी नेता भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनेगा? आप सुरेंद्र जी को साफ साफ कहिए। देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अपना यात्रा चल रहा है। महिला हक अधिकार महारैली हम 8 जनवरी को हम बस्ती में करने जा रहे हैं।
उसके बाद 27 जनवरी को हम गोरखपुर में करने अरे जा रहे हो नहीं जा रहे हो ये क्लियर करो। देखिए अभी हमारे कार्यकर्ताओं का कोई ऐसा फीडबैक नहीं है कि हमें इस यात्रा में जाना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो अपना यात्रा चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हम धन्यवाद। अपनी यात्रा चला रहे हैं। हमारी कल बैठक है, हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक, हम कैसे जा सकते हैं? नहीं ठीक बात है, बहुत पहले से तो हमारे कार्यक्रम निर्धारित हैं। बिल्कुल ठीक और है, उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग अपनी तैयारी अपने से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रोहित अग्रवाल लग गए हैं। जयंत चौधरी के कार्यकर्ता आज की डेट में टाई पहन करके आने लग गए हैं। कोई टाई नहीं पहना सर, वो जैकेट पहने हुए बताते हैं। अरुण आप मुझे बताओ कि अगर अपोजिशन कोई एक अलायंस क्रिएट कर रहा है या इकट्ठा होने की स्थिति में आएगा, जैसा कि भाव प्रकट किया जा रहा है आज, तो उस भाव में आप भी शामिल होगे? देखिए आपके चैनल पर ही भाव दिख गए और इन सब के आगे की रणनीति भी दिख गई कि ये लोग देश में कितना लड़ने जा रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं। सभी उत्तर प्रदेशों, देश के सभी विपक्ष के नेता, सब जितने अपने अपने कुवत में है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस की भी यात्रा, वो कांग्रेस की यात्रा है, वो भी देश में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई यहाँ हो रही है कि हम बड़े तुम बड़े, तो हम बड़े और तुम बड़े में अब बताओ, बेचारा टाई भी नहीं लगाया, जैकेट में आया है, उसकी टाई करें। तुम टाई लगा के जयंत के, अरे क्या जयंत का कार्यकर्ता टाई नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है साहब, सूट भी पहन सकता है। नहीं अरे वो सूट भी पहन सकते हैं, पानी में लाठी मारते भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो मसला नहीं है। मुझे दुख हुआ रोहित के लिए, चल रहे हैं इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि सब लोग टी शर्ट पे हो जाएं, ठंडी किसी को नहीं लगेगी। तो इस कड़ाके की ठंड में जो जैसा पहन रहा है उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हम बस इस पे जाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास किया, एक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है और इतना लोकसभा सीट है, यहाँ वो आबादी धाराशायी हो गया। हमेशा से विपक्षी एकता बनाने की कोशिश होती है, सभी लोगों की आइडियोलॉजी पर आकर के सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप चैनल पर आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कोई विपक्षी एकता नहीं होगा। और आप ऐसा चाहते हैं, और देश की सबसे बड़ी पार्टी से कोई नहीं लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत